संसार में कोई धर्म ऐसा नहीं है जो आपको कहे कि प्रश्न करो। कोई कहता है क्या? ईश्वर को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, जीसस को मानने वाले सब कहते हैं बस विश्वास करो। विश्वास करोगे तभी भला होगा। इस्लाम के मोहम्मद पैगंबर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने पैगाम देकर आप लोगों के कल्याण के लिए भेजा है। ठीक है, पहले तो इस बात को मान लो, और ये भी मानना पड़ेगा कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ। ईसा मसीह ने भी लोगों को यही बोला के जाए कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ और ईश्वर ने आप लोगों के कल्याण के लिए मुझे भेजा है, और इस बात पर यकीन कर लो, विश्वास कर लो, मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, तुम्हारा भला नहीं होने वाला। डर दिखाकर जो है वो बाध्य कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? ऐसे ही जो हिंदुओं के भगवान कहे जाने वाले कृष्ण जी हैं, वो इन सब के बाप हैं। वो कहते हैं कि भैया ना तो मैं किसी का पैगाम लेकर आया हूं, ना तो मैं पैगंबर हूं, ना मैं पुत्र हूं, मैं तो खुद ही ईश्वर हूं, है नहीं? और क्या बोलते हैं कि मेरी शरण में आने मात्र से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, पर शर्त है मेरी शरण में आना पड़ेगा। मेरी शरण में आओ, और मेरी शरण में नहीं आए तो कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। अगर हम सच बोल रहे हैं तो हमें कहीं पर भी बोलने में कोई गुरेज नहीं है। इसीलिए बाबा साहेब ने जो काम किया खुलकर किया। मनुस्मृति जलाई तो खुलकर जलाई, रिकॉर्डेड चीज है, इतिहास में दर्ज हो गई है। आज भी जो है अमिताभ बच्चन जब कौन बनेगा करोड़पति में सवाल करता है कि मनुस्मृति किसने जलाई, ये सवाल आया था ना, तो इस पर पूरे देश से भूचल आया था। अरे ये सवाल की पूछ लिया, अरे जो हुआ है तो पूछ लिया। उसमें गलत काम करने पे या गलत काम का विरोध करने पर किसी की भावनाएं आहत होती हैं। कोई हम पर अत्याचार करने आ रहा है और हम अत्याचार का विरोध कर रहे हैं। हमारे अत्याचार के विरोध करने पर अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो कसूर किसका है? हमारा। या साहब कह रहे हैं कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। तो वो मार्ग क्या है? प्रश्न ये उठता है। अगर हमें वो मार्ग ही नहीं पता तो क्या हम उस मार्ग पर चल पाएंगे? यहां पर हम सभी लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग जो है कौन से धर्म को मानने वाले हैं? बौद्ध कितने लोग हैं? एक बार हाथ खड़ा करें एक बार। बौद्ध लोग कितने हैं? 3। और हिंदू लोग कितने हैं? हिंदू धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं? बाकी सारे हिंदू है ना? हैं? अच्छा, अब जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जैसे कि हिमांशी और पारुल, इन दोनों ने आके जो है आपको कुछ बताने का प्रयास किया। उतना फ्लुएंट नहीं है, बच्चे हैं अभी जो है, लेकिन कुछ बताने का प्रयास किया, कुछ समझ में आया होगा आपको जो है कि क्या धर्म है। तो आप लोग जो हिंदू हो, कोई भी आप में से यहाँ पर आके बताए कि हिंदू धर्म क्या है? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता? चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं इस काम को, यहीं पे छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं बाबा साहेब की। शुरू करें? है? बाबा साहेब को सब जानते हैं? कोई ऐसा है जो नहीं जानता हो? तो बाबा साहेब को हम सभी जानते हैं, मानते भी हैं क्या? मानते हैं? कितना मानते हैं? कितना मानते हैं? हैं? जितना हमारा बस की है। तो कैसे नापेंगे कि हमारे बस की कितना है कितना नहीं है? कैसे नापेंगे? पैसे रुपए से, कि जब उनकी जयंती आए तो कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, कितना दान दे सकते हैं, इससे नापते हैं? कैसे नाप सकते हैं? कोई बताओ, आप बताओ जरा। नहीं, हम उन्हें कैसे मानते हैं? उन्होंने तो किया तो हम उनको मानने लगे। हाँ जी, देखिए ऐसा है, बाबा साहेब ने एक बात कही थी कि मेरी पूजा करने से बेहतर है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। असली बात तो ये है। अभी हमने क्या कर रहे हैं? 1956 में बाबा साहेब की डेथ हुई, लगभग 70 साल हो गए। हमने अब तक उनकी पूजा की है या उनके बताए हुए मार्ग पे चले हैं? ये बताओ मुझे, सीधी सी बात कर रहा हूँ। कौन ये दावा कर सकता है कि मैं बताए हुए मार्ग पे चला हूँ? तो सामने तो एक कहानी था कि जन्मदिन बना हुआ है नहीं, उन्होंने बताया था बताए हुए रास्ते को फॉलो करो, लेकिन हम
मुश्किल से बहुत कम करें। तो वो जो रास्ता बताया था, अब मुख्य बात ये होती है। क्या मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ पूछो। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों एक्सेप्ट किया था? अभी आ रहे हैं ना, बौद्ध धर्म ने मतलब वो दिया। आपने बहुत सा प्रश्न किया है, अभी उस पर आएंगे, सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग जो है बस थोड़ा ध्यान इधर दें। अब जैसे हमारे साथी लोग यहाँ पे जो खड़े हो गए थे, तो खड़े होने से जो है वो बातचीत का हिसाब तब नहीं बन पाता है। हमें बातचीत कर, आप लोग उधर के इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ। माइक लगा हुआ नहीं है यहाँ पर, साउंड सिस्टम नहीं है। बैठे आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है? चलो मैं और कुछ करूँगा और अच्छी आवाज़ आएगी। अच्छा आ जाओ, वैसे भी इधर आ जाओ, बैठ जाओ ना इधर। यहाँ कोई नेतागिरी नहीं चल रही है, कोई भाषणबाजी नहीं हो रही है यहाँ पे जो है। यहाँ पे तो हम जो है आपस में बातचीत करने के लिए आए हैं। हाँ, अगर बातचीत हमारी समझ में आए तो अमल कर लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना जी। और जितने प्रश्न करने उतने प्रश्न करो, प्रश्न करने पे कोई पाबंदी नहीं है। तो जो बाबा साहेब के मार्ग की बात कर रहे हैं और दूसरा हम बाबा साहेब को मानने की बात कर रहे हैं, दो बातें कर रहे हैं। तो मानते तो हम सभी हैं, कहीं ना कहीं मन में जो है उनके लिए इज्जत है, मान है, सम्मान है, श्रद्धा भी है। इसीलिए जब भी उनकी जयंती आती है, जब उनका जो है निर्वाण दिवस आता है, तो हम उनको जो है फूल माला चढ़ाते हैं, फूल अर्पित करते हैं, है ना। और जयंती मनाते हैं, कोई मंच लगा लेते हैं, वहाँ पे भाषणबाजी भी करते हैं। ये सारे तरीके हैं हमारे जयंती मनाने के लिए। लेकिन अगर बाबा साहेब कह रहे हैं कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, तो वो मार्ग क्या है? प्रश्न ये उठता है। अगर हमें वो मार्ग ही नहीं पता तो क्या हम उस मार्ग पर चल पाएंगे? है कि नहीं है? तो मार्ग क्या है ये हमें जानना है। अब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बचपन से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, सबको पता है। ये तो कहानियां हमने बहुत सुनी है, देखी भी हैं फिल्मों में, नाटकों में। और जब मंच लगते हैं, जयंती मनाते हैं, तो वहाँ पे आगे वक्ता आगन आके सुनाते भी हैं कि क्या क्या अत्याचार हुए। बचपन में जब वो स्कूल पढ़ने के लिए गए तो मास्टर ने उनको भीतर बैठ के पढ़ने नहीं दिया, बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा। जब प्यास लगी तो चपरासी ने जो है पानी नहीं पीने दिया, क्या ऊपर से डालेगा, चपरासी आएगा तो डालेगा, नहीं तो प्यासे रहना पड़ेगा। नाई के पास बाल कटाने के लिए गए तो नाई ने बाल नहीं काटे, है नहीं। और जब बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिख कर विदेशों से बड़ी बड़ी डिग्री लेकर भी विदेश से भारत में आ गए और बड़ौदा रियासत में जब नौकरी करने के लिए गए, तो चपरासी ने फाइल जब उनसे मांगी, बाबा साहेब ने चपरासी से, तो चपरासी ने फाइल जो उनको दी नहीं बल्कि उनको फेंक के मारी। उनको वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं मिली, यानी उनको नौकरी नहीं करने दी। तो बचपन से लेकर और जब तक बाबा साहेब जिंदा रहे तब तक उनके ऊपर जातिवादी लोगों ने अत्याचार किए नहीं किए। तो ये हमें समझ में आ गई बात। अब बाबा साहेब ने जो है क्या उस मास्टर के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाई, एफआईआर लिखवाई? नाई के खिलाफ लिखवाई क्या? चपरासी के खिलाफ लिखवाई? हाँ जी, कि इनके खिलाफ कोई एफआईआर रिपोर्ट वगैरह लिखाई क्या? उस टाइम तो रिपोर्ट का मामला था ना, अंग्रेज थे, अंग्रेजों की पुलिस थी, रिपोर्ट लिखी जाती थी ना मामला जो है। तो उन्होंने क्या लिखवाया? सब जो है नहीं लिखवाया। क्यों? क्योंकि जब बाबा साहेब, अच्छा एक चीज और है, बाबा साहेब को संस्कृत नहीं पढ़ने दी भारत में, पता है ना आप लोगों को? संस्कृत नहीं पढ़ने दी। किसने नहीं पढ़ने दी? ब्राह्मणों ने नहीं पढ़ने दी, कि अछूतों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है, संस्कृत जो है देव भाषा है, ये कहकर उनको संस्कृत नहीं पढ़ने दी। चलिए, संस्कृत नहीं पढ़ पाए, फिर उन्होंने जर्मनी जाके जर्मनी सीखी और जर्मनी में जो ट्रांसलेटेड थी ये जो मनुस्मृति जो है उसको पढ़ा। और उसको पढ़ने के बाद उनको एकाएक ये पता लगा कि भाई बचपन से जो मेरे ऊपर ये मास्टर अत्याचार कर रहा था, नाई अत्याचार कर रहा था, चपरासी अत्याचार कर रहा था, ये लोग मेरे ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे थे, बल्कि इनको अत्याचार करने के लिए जो है कोई कह रहा था। कौन कह रहा था? धर्म ग्रंथ कह रहे थे, धर्म ग्रंथ कह रहे थे। धर्म ग्रंथों से इनको आदेश मिल रहा था कि अत्याचार करो, इसलिए ये लोग अत्याचार कर रहे थे।
तो कसूर किसका? मास्टर का, चपरासी का, नाई का कसूर नहीं है, क्योंकि उसको तो आदेश दे रहे धर्म ग्रंथ, और वो धर्म ग्रंथ को मानने के लिए मजबूर है। मजबूर है कि नहीं है? मजबूर है भाई। आप जब जो है मंदिर में जाते हो और मंदिर में जब आप कुछ सवाल करते हो, जैसे मैंने आपको यह बोला कि आपको जितने भी सवाल हों वो सवाल करना, क्या यही बात जब आप मंदिर में जाते हो तो पुजारी से सवाल कर सकते हो? आप उससे पूछ सकते हो कि पंडित जी ये बताओ कि ईश्वर है कि नहीं है, तो तुरंत ही क्या बोलता है? आस्था पे सवाल नहीं। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, आस्था पे सवाल नहीं, ये श्रद्धा का मामला है, विश्वास का मामला है। तो वो आपको प्रश्न करने से वंचित कर देता है ना। तो बाबा साहेब जो है इस व्यवस्था से प्रश्न करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं उनको प्रश्न करने से रोकते हैं, क्योंकि प्रश्न करने पर जो है क्या होता है? प्रश्न करने से क्या होता है? प्रश्न करने से क्या होता है? प्रश्न करने से ज्ञान मिलता है, रहस्य खुलते हैं, रहस्य का पतन होता है। अगर हमने कहीं झूठ बोला है, चोरी की है, तो जब हम कोर्ट में जाते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, कोर्ट में आते हैं, तो वहां भी वकील प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछ के सच्चाई का पता लगाता है। तो अगर सच्चाई का पता लगाना है तो हमें प्रश्न पूछने ही पड़ेंगे। लेकिन इस संसार में कोई धर्म ऐसा नहीं है जो आपको कहे कि प्रश्न करो। कोई कहता है क्या? ईश्वर को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, जीसस को मानने वाले सब कहते हैं बस विश्वास करो, विश्वास करोगे तभी भला होगा। ठीक है जी। तो बाबा साहेब ने जब संस्कृत नहीं पढ़ने दी, जर्मनी पढ़ी, जर्मनी पढ़ के जो है उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े, तो वे समझ गए कि मेरे ऊपर अत्याचार करने वाला कोई अध्यापक, कोई चपरासी या कोई नाई नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, सिस्टम है, सिस्टम अत्याचार कर रहा है। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि जब मेरे ऊपर सिस्टम अत्याचार कर रहा है तो इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अगर उस सिस्टम में सुधार हो सकता है तो सुधार करेंगे, अगर सुधार नहीं हो सकता तो 1935 में बाबा साहेब ने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी। किसी के बस की बात नहीं है कौन से घर में पैदा होगा। तो बाबा साहेब कहते हैं लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, यह घोषणा की 1935 में। ठीक है। और उससे पहले 1927 को उन्होंने मनुस्मृति जला दी। ये सब बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए अगर हम बाबा साहेब को मानते हैं तो। अब इन बातों को करने में कुछ लोगों का दिल दुखता है, कुछ लोगों के मन को ठेस पहुंचती है, कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। अगर गलत काम करने पे या गलत काम का विरोध करने पर किसी की भावनाएं आहत होती हैं, कोई हम पर अत्याचार करने आ रहा है और हम अत्याचार का विरोध कर रहे हैं, हमारे अत्याचार के विरोध करने पर अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो कसूर किसका है? हमारा या उसका? किसका कसूर है? अत्याचार जो करने आ रहा है हमारे ऊपर, उसका कसूर है या हमारा कसूर है? हमारे पर अत्याचार करेगा तो क्या हम सहन करेंगे क्या? लेकिन वो कह रहा है कि सहन करो। सहन करते हैं तो वो खुश और विरोध करते हैं तो वो दुखी, परेशान। तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर हम कोई भी बात चोरी से कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अन्याय के लिए कर रहे हैं तो हमारी गलती है। अगर हम सच बोल रहे हैं तो हमें कहीं पर भी बोलने में कोई गुरेज नहीं है। इसीलिए बाबा साहेब ने जो काम किया खुलकर किया, मनुस्मृति जलाई तो खुलकर जलाई, रिकॉर्डेड चीज है, इतिहास में दर्ज हो गई है। आज भी जो है अमिताभ बच्चन जब कौन बनेगा करोड़पति में सवाल करता है कि मनुस्मृति किसने जलाई, ये सवाल आया था ना, तो इस पर पूरे देश से भूचल आया था। अरे ये सवाल की पूछ लिया, अरे जो हुआ है तो पूछ लिया, उसमें समस्या क्या है? तो बाबा साहेब जो है मनुस्मृति को जला रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? इससे व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रयास उनका क्या है कि भाई चलो हिंदू धर्म में ही रहकर अगर कुछ गुंजाइश हो जाए, कुछ सुधार हो जाए तो यही रह जाए। गांधी जी भी उनको यही बोलते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू रहकर ही हिंदू धर्म सुधार करो ना। तो बाबा साहेब कहते हैं गांधी जी से, ठीक है गांधी जी, मुझे मंजूर है, चलो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले एक काम करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था है ना इसे खत्म करते हैं। तो गांधी जी एकदम से तिलमिला के बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा,
हिंदू की जो वर्ण व्यवस्था है हिंदुओं की, वो तो हिंदू धर्म की आत्मा है। तो बाबा साहब कहते हैं तो इसीलिए इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। ये लॉजिक की बातें हैं, समझदारी की बातें हैं। हम पर अत्याचार कौन कर रहा है, हमारे साथ जाति के आधार पर भेदभाव कौन कर रहा है, हमें नीच कौन कह रहा है, हमें एक गौरवशाली जीवन जीने से वंचित कौन कर रहा है, हमने इन बातों पर जो है चिंतन मनन करना चाहिए। इसीलिए बाबा साहेब के ऊपर अत्याचार हुए तो उन्होंने अपने अत्याचारों का बदला ऐसे लिया। बदला लेके ने कैसे, अगर नाई को वो पीटते मारते तो क्या होता, झगड़ा करते थे उससे, तुरंत ही FIR होती, बाबा साहेब भी बंद, पढ़ाई बंद, लिख गया संविधान, लिख गया था नहीं। और हम क्या करते हैं, हमें किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो झगड़ पड़ते हैं, है ना। क्या बाबा साहेब के पास नाक नहीं थी, क्या उनकी इज्जत और मान सम्मान नहीं था, सब कुछ था, लेकिन उद्देश्य बड़ा था। उद्देश्य क्या बड़ा था, व्यवस्था में परिवर्तन करना है। व्यवस्था में परिवर्तन कर दूंगा तो ये नाई अकेला नाई नहीं है, ये अध्यापक अकेला नहीं है, ये चपरासी अकेला नहीं है, पूरा हिंदू समाज है, पूरी ऊंची जाति कहे जाने वाले लोग हैं जो मुझ पे ही नहीं कर रहे, बल्कि मेरे समाज पे, मेरे पूरे समाज पर हजारों सालों से ये अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए मुझे इस सिस्टम को चेंज करना है। सिस्टम को चेंज करने के लिए गांधी जी से बात हुई, गांधी जी ने मना कर दिया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो छोड़ दो। फिर क्या करते हैं, 1956 में बुद्ध के धम्म की शरण जाते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। अब आपका सवाल था कि बुद्ध का धम्म क्यों ग्रहण करा, और मैंने अभी क्या बोला कि इस दुनिया का कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, वो आपको क्या कहता है कि मानो, मानने के लिए कहता है, जानो मत। फर्क समझ में आ रहा है आपको। इस्लाम के मोहम्मद पैगंबर साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने पैगाम देकर आप लोगों के कल्याण के लिए भेजा है। ठीक है, पहले तो इस बात को मान लो, और ये भी मानना पड़ेगा कि मैं आखिरी पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। जब तक तुम इस बात को नहीं मानोगे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अब ये बात सही है गलत है बताओ। ये बात जो है समाज को अंधेरे में रखने वाली बात है, कल्पनाओं पर आई बात है, सच बात है बताओ। ये तो सच है, और दूसरा सत्य सच ही है। नहीं, मुझे ये बताओ कि अल्लाह खुद क्यों नहीं आया पैगाम लेकर, उसने अपना बंदा क्यों भेजा। कोई आदमी हमें कह रहा है कि मुझे भेजा, क्या सबूत है बताइए मुझे। ठीक है, इसी तरह से ईसा मसीह ने भी लोगों को यही बोला कि जो है कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, और ईश्वर ने आप लोगों के कल्याण के लिए मुझे भेजा है। और इस बात पर यकीन कर लो, विश्वास कर लो, मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, तुम्हारा भला नहीं होने वाला। डर दिखाकर जो है वो बाध्य कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। ऐसे ही जो हिंदुओं के भगवान कहे जाने वाले कृष्ण जी हैं, वो इन सब के बाप हैं। वो कहते हैं कि भैया ना तो मैं किसी का पैगाम लेकर आया हूं, ना तो मैं पैगंबर हूं, ना मैं पुत्र हूं, मैं तो खुद ही ईश्वर हूं, है नहीं। और क्या बोलते हैं कि मेरी शरण में आने मात्र से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, पर शर्त है मेरी शरण में आना पड़ेगा, मेरी शरण में आओ, और मेरी शरण में नहीं आए तो कहां जाओगे, नरक जाओगे, ऐसा बोलते हैं। अब इन जो बड़े बड़े धर्मों की बात करी है मैंने दुनिया में जो है, इसके अलावा जब हम बुद्ध धर्म की बात करते हैं तो बुद्ध क्या कहते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है कि बाबा साहेब जैसा बड़ा विद्वान, जो कि विश्व के सबसे पढ़े लिखे लोगों में शुमार है, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, भारत की बात नहीं कर रहा। अगर भारत के विद्वानों की बात करें तो भारत में कोई विद्वान ही नहीं उनके आसपास नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है, उन्हें पिछले 300 वर्ष के इतिहास में जाकर जब वो सर्वे करवाते हैं तो उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सर्वश्रेष्ठ 300 साल का स्टूडेंट घोषित करती है। और उन्हें ये दुनिया क्या बोलती है, द सिंबल ऑफ नॉलेज। और बराक ओबामा बोलता है कि अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम कहते हैं द सन, दुनिया का सूरज कहते हैं हम उन्हें, ज्ञान का प्रतीक। इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां जो हैं किसके साथ जुड़ी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में।
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन समाज में जन्मे? जिनको हिंदू समाज नीच कहता है। अब बताइए वो नीच है या ऊंच है? उसे इस देश में मान सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था ना। लेकिन मान सम्मान मिलने की बजाय आज भी इस देश के लोग उन्हें क्या कह के संबोधित करते हैं? उनसे क्यों घृणा करते हैं? उनके लोगों से क्यों घृणा करते हैं? क्या हमें यह सब सोचना चाहिए? ना सोचना चाहिए। तो भगवान बुद्ध की शरण में कोई आम आदमी नहीं जा रहा। अगर मैं जाऊं तो आप सवाल उठा सकते हो, आप जाओ तो सवाल उठा सकते हैं कि भाई क्यों जा रहा है, क्या बात है। लेकिन वो इतना बड़ा विद्वान आदमी जिसके ज्ञान को चैलेंज करता, और उस आदमी ने बुद्ध की शरण में जाने के लिए कितना समय लगाया? 21 साल। 1935 में घोषणा कर रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, और 1956 में बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। 21 साल लगे ना, 21 साल लगा के जा रहा है। अगर आज किसी को दुनिया में धर्म परिवर्तन रोज हो रहा है, रोज धर्म परिवर्तन हो रहा है। आज कोई हिंदू कह रहा है कि मैं मुसलमान बनना है, तो 1 घंटे में जाके मस्जिद में आएगा, मुसलमान जाता है, 1 घंटा लगता है। किसी को ईसाई बनना है, जाओ भैया वहां पे चले जाओ चर्च में, जो है 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, ईसाई बन गया। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन बाबा साहेब 21 साल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनके पीछे पूरा समाज है, और पूरे समाज को उनको जो है सही रास्ता दिखाना है। और जब वो ये घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा, तो यानी कि पूरी दुनिया पता लग गया बाबा साहेब हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, तो दूसरा धर्म भी अपनाएंगे। तो उनके पास पेशकश आती है। हैदराबाद का निजाम बोलता है कि बाबा साहेब करोड़ों रुपए दे रहा हूं और आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, और अपने लोगों को बोलो कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें। बिना में रह लोगे पीछे कर लेंगे। हाँ में रह लोगे तो 1935 में। हाँ, हैदराबाद का निजाम की बात कर रहा हूँ मैं। बिना पूछे कर लेंगे ना। किसके पूछे बिना? गुलाम है भारत, राज किसका था? अंग्रेजों का। तो उनका बिना पूछे कर लेंगे। सारे काम उनसे पूछे करते थे। सारा काम तो क्या क्या पूछे करते थे? गुलाम है तो गुलाम ही रहना पड़ेगा, जब तक उनकी सत्ता रहेगी, जब तक तो उनके अंडर में काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या रोका था किसी को कि धर्म छोड़ो मत छोड़ो? है काम करो, करना पड़े, नहीं करो। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, पर मैं पूछ रहा हूँ कि धर्म के मामले में कभी उन्होंने जो है हस्तक्षेप कराया क्या? जब तो उन्होंने सबको करा, जब तक अच्छा, चलो, जब तक कुछ काम नहीं होगा। वो भी तो एक धर्म लेकर आए थे, अंग्रेज धर्म लेकर आए थे ना इस देश में। कौन सा धर्म लेकर आए थे? हमें नहीं पता कौन सा लेकर आए। आपको पता नहीं तो पूछ लो। मैं तो कह रहा हूँ, मगर जब तक उन्होंने कहा, जब तक हमारी सत्ता रहेगी, जब तक भारत गुलाम है। हाँ हाँ, गुलाम है। हमारे बिना पूछे भारत कुछ काम नहीं करेगा। आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन? मैं तो बीए हूँ। बीए हो, चलो बीए हो, इतिहास में आपने कुछ पढ़ा होगा। हम कुछ बात कह रहे हैं, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह है क्या आपके पास? ये कोई बात थोड़ा ना जो आप कह रहे हो। किसी के पास भी नहीं। गुलाम कौन सी एक पंचायत घर थोड़ा है गुलाम कर लिया इसको, या इतने लोगों हैं? पूरा देश जो है कितना बड़ा है, और कितने अंग्रेज हैं? क्या सिस्टम है उनके पास? मैं बताऊंगा। वे सुनो, जितने लाइन पाउडर लगाए अंग्रेजों के, भारत वाले हटा के दिखा दो। पहले बात सुनो। अब तो आजाद भारत, जितने हटवा दो प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, वो जो है धर्म, पीछा करवा दो 5। वो ईसाई धर्म लेकर आए थे ना। सत्ता उनकी चल रही है। हाँ हाँ, तो ईसाई धर्म लेकर आए थे ना वो भारत में। भारत में ईसाई धर्म लेकर आए थे वो। हमें नहीं पता क्या लेगा। अब पता नहीं है, मानते भी नहीं हो। मैं तो क्या बता रहा हूँ ना बाबा साहेब की मानी, ना हम बता रहे हैं तो हमारी सुन रहे हो। हम आपको ये भी कह रहे हैं कि हमारी मानना मत, जान लेना, जांच परख करके मानना ना। हम नहीं कह रहे आपको जो है कि जब तक इस देश में चूतिया रहेंगे, जब तक अकलमंद काम करने की जरूरत नहीं। क्या चीज? जब तक बेवकूफ आदमी यहाँ पर रहेंगे, अकलमंद को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंग्रेज क्या करें? हाँ, तो मैं उस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस बात के लिए मैं बता जा रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है जी। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो बाबा साहेब जो है बुद्ध के धर्म की शरण जा रहे हैं। 1956 में जा रहे हैं, देश आज़ाद हो गया है जी। चलो आपकी समस्या हल हो गई। अब तो देश आज़ाद हो गया है, संविधान भी लागू हो गया है, और संविधान में धर्म परिवर्तन का अधिकार ही मिल गया है। कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है, ठीक है जी। अब तो समस्या नहीं है। चलो, अब बुद्ध की शरण जा रहे हैं, तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? ईसा मसीह क्या कह रहे हैं बताया आपको, पैगंबर साहब क्या कह रहे हैं बताया आपको, और कृष्ण जी क्या कह रहे हैं वो बताया आपको जो है। अब बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं कि बिना प्रश्न पूछे, बिना अपने संदेहों को मिटाए,
मेरी शरण में आ मत जाना। अगर बिना प्रश्न पूछे, बिना संदेहों को मिटाए अगर मेरी शरण में आ भी गए तो जो मार्ग मैं बताऊंगा उस मार्ग पे तुम चल नहीं पाओगे, और जब मार्ग पे चलोगे ही नहीं तो मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। अब बताओ ये बात कैसी है? बात सही है जी। वो एकमात्र ऐसे शास्त्र हैं दुनिया में जो कह रहे हैं प्रश्न करो, बाकी दुनिया कह रही है प्रश्न मत करो। ये दुनिया जितनी भी आप देख रहे हो ना, ये जितना ये बन रहा है, ये खिड़की दरवाजे ईंट पत्थर सब जो है, ये सब जो है प्रश्न करने से ही आपको मिला है। अगर किसी ने प्रश्न ना किया होता, अपने सामने कोई समस्या ना रखी होती, तो ये सब आपको नहीं मिलता। न्यूटन की कहानी जानते हैं सभी? न्यूटन की कहानी। न्यूटन जो है एक दिन एक सेब के पेड़ के नीचे सो रहा था और अचानक ऊपर से सेब गिरा। क्या बोलता है? अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया है? अब तक जो है किसी ने सवाल नहीं करा था, पहली बार सवाल आया। क्या अब तक जो है सारी चीजें नीचे नहीं गिर रही थी? गिर रही थी। क्या न्यूटन के ये प्रश्न करने के बाद ही जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी का सिद्धांत जो है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, वो आया? नहीं, उससे पहले भी था। लेकिन उसने जब प्रश्न किया तब उसकी खोज हुई, तब आपको ये पंखा वंखा मिल रहा है आज चलने के लिए। उसी चल रहा है ना, चुंबक के जो बल है उसका कैसे यूज करना है, उसी से हो रहा है ना ये सब जो है। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्ध जो है आपको, आपके दिमाग को खोलने का काम कर रहे हैं, आपको जो है बेवकूफ़ बना रहे। वो कह रहे हैं कि मार्ग मैंने खोज लिया है, लेकिन उस मार्ग पर जो चलेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। ये बुद्ध कह रहे हैं। पहली बात स्पष्ट कर दी है कि बुद्ध जो है आपको कभी भी मूर्ख नहीं बना रहे हैं। आप किसी मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, गिरजाघर में चले जाओ, वो आपको प्रश्न करने के लिए नहीं कहेंगे। एक बार ऐसी मैं मस्जिद में चला गया, मस्जिद में कुछ नमाजी जो है कुछ वो कुरान वगैरह पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे एक बात पूछी कि साहब ये बताओ कि आप ये सब क्यों पढ़ रहे हो? कहता जी हमें जन्नत जाना है। मैंने कहा अच्छा तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, जन्नत जाना है। अब तक कितने लोग जन्नत में जा चुके हैं? कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितने लोग जो हैं जहन्नुम में गए हैं? कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो बताओ कैसे पता लगेगा कि जन्नत में आते हैं जाते, जहन्नुम जाते हैं जाते? तो यानी कि सब मामला अंधकार में है। हम लोग जो हैं अंधे हैं। एक अंधा दूसरे अंधे भी चल रहा है, तीसरा अंधा उसके पीछे चल रहा है। अंधों की फौज है और एक दूसरे पीछे से चलते आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, कोई मंजिल नहीं है। इस दुनिया में भगवान बुद्ध ने इस संसार को आंखें देने का काम किया, आंखें देने का काम किया। अभी जैसे कि हमारे दो आचार्य यहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने बताने का प्रयास किया आपको कि क्या है धम्म। नाही वीरेन वीरानी समन्तित गुदाचनंग आवेरन चै समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अब बताओ ये बात कैसी है? बात अच्छी है या बुरी है? अच्छी है। ये बात किस पे लागू होती है और किस पे लागू नहीं होती है? भगवान बुद्ध ने ये बात कही ना, तो भगवान बुद्ध ने ये बात किसके लिए कही? बौद्धों के लिए कही, खाली हिंदुओं के लिए कही, मुसलमानों के लिए कही? या फिर ये बात को मानने से कौन इनकार कर सकता है? कौन कहेगा कि ये बात सही नहीं है? मुसलमान कह सकता है, हिंदू कह सकते हैं, कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी क्या हम कर रहे हैं? क्या हम इस बात का अपने जीवन में कुछ पालन कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या पालन कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता? हम तो लगातार वैर से वैर शांत कर रहे हैं। गीता में कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में खड़े हुए हैं, बीच में खड़े हैं ना, शुरुआत में शुरू हो रहा है युद्ध। तो कृष्ण को क्या बोल रहे हैं? उसको अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन मार, उठा गांडीव और मार। किसको मार? तेरे सामने जो लोग खड़े हैं वो अपराधी हैं, अधर्मी हैं, धर्म का नाश किया है, धर्म की स्थापना करनी है, इसलिए उनको मार। कृष्ण जी कह रहे हैं ना ये। तो कृष्ण जी कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वैर से वैर को शांत करना है, यही कर रहे हैं। और भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं हो सकता। तो क्या धर्म की स्थापना हो गई? क्या अब इस दुनिया में अधर्मी नहीं हुए? क्या अर्जुन ने जब उन सबको मार दिया तो धर्म की स्थापना हो गई क्या? फिर कोई पापी पैदा नहीं हुआ? ऐसा नहीं है, पापी तो लगातार पैदा होते रहे। कोई ऐसा युग नहीं है जहां पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग ना हो। अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे, धर्मी भी होंगे अधर्मी भी होंगे, होते हैं ना। लेकिन हमें क्या बता रहे हैं? मार, मार कर किसी सुधारना चाहते हैं। और भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं?
भगवान बुद्ध, अंगुलीमाल की कहानी सुनी सबने। अंगुलीमाल डाकू है, हत्यारा है, जंगल में रहता है ना, और कितने लोगों की वो हत्या कर चुका है और हिंसा के अलावा कुछ जानता नहीं है। उसको सुधारने के लिए जा रहे हैं भगवान बुद्ध, और उसको सुधारने जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? कोई बड़ी सेना उनके पीछे है क्या? कोई हथियार लेके जा रहे हैं? निहत्थे जा रहे हैं, बिना हथियार के जा रहे हैं। और जब जा रहे हैं तो उसको जो है ना तो डांटते हैं, ना फटकारते हैं, ना गाली गलौज करते हैं, उससे जो है बातचीत करते हैं, उसके चित्त में परिवर्तन करते हैं, और उसको परिवर्तन करके जो है जैसे एक पालतू पशु को हम अपने पीछे पीछे ले लेते हैं, ऐसे ही जो है उसको अपने पीछे पीछे लेकर समाज में लेकर आते हैं। मारते नहीं हैं, अगर तब भी अगर उनके पीछे भय होता तो लाकर जो क्या करते हैं, प्रसिद्धि दे देते राजा को कि लो भी चला दो सुली इसको, इसने इतने लोग मार दिए, हत्या कर दो इसकी। नहीं, समाज में लेकर आते हैं, भिक्षु बनता है, अरहत होता है, और वही अरहत भिक्षु जो है अब समाज का कल्याण करता है। तो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, आज संसार की जरूरत है या नहीं है? आज हमारे समाज जरूरत है या नहीं है? आज हम जो अभी कहानी बताई है बच्चों ने, जो है इनके घर में कल ही घटना घटी है, दो भाई आपस में जरा सी बात को लेकर जो है झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा किस बात का है? अपेक्षाओं का। जब अकेला आदमी कहीं रहता है तो कोई अपेक्षा नहीं, किसी को मतलब नहीं है, अपने आप सारा काम करता है। लेकिन जैसे ही एक से अधिक आदमी आपस में रहने का कोशिश करते हैं तो एक दूसरे से अपेक्षावान हो जाते हैं। क्या वो मुझे गिलास पानी दे दे, है ना, भैया पानी दिए गिलास, अपेक्षा है मेरी कि मेरे को गिलास पानी दे देगा। लेकिन सिर्फ अपेक्षा इस बात की है कि हाँ पानी दे देगा, मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि हो सकता है कि पानी ना भी दे, उसकी तैयारी मेरी बिल्कुल नहीं है। तैयारी किस बात की है? कि पानी देगा ही, मेरे पानी मांगने पर पानी देगा ही। मोटरसाइकिल मांगी तो मोटरसाइकिल देगा ही, अपेक्षा ये वाली है। लेकिन दूसरी अपेक्षा के बारे में सोचा भी नहीं है कि हो सकता है मेरी अपेक्षा पूरी ना हो, हो सकता है मना भी कर दे। अगर इतना सोच लिया होता कि मैं मोटरसाइकिल मांगूंगा तो हो सकता है वो मना भी कर दे, तो मैं जब मना करेगा तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, भाई उसकी मोटरसाइकिल है, उसका अपना टाइम है, दे ना दे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लगातार अपेक्षाओं में जीते हैं, अपेक्षाओं के बोझ से बोझिल रहते हैं, और कभी भी हम दूसरे पक्ष को सोचते नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या भगवान बुद्ध बताते हैं, धम्मपद में कहते हैं कि नय परिसंग विलोमानी, नय परिसंग कथाकथंग, अतनो वे अवेख्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, इस बात को मत सोचो। क्या सोचना चाहिए? कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं, इस बात को सोचो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? लगातार अभी किसी की भी गलती ढूंढने पे हम लग जाते हैं। किसी भी गलती, किसी की पूछ लो गलती, भाई उसकी गलती क्या है? उसकी ये गलती है, उसकी ये गलती, तेरी गलती क्या है? मेरी कोई गलती नहीं है। है कोई ऐसा आदमी जिसकी गलती ना हो? लेकिन अपने भीतर कोई झांके नहीं कह रहा। हमारे तमाम संत महापुरुष जो है इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि अपने भीतर झागो, अपने चित्त को शुद्ध करो, है ना। कि गंगा गोमती नहा रहे हो और शरीर का मैल धो रहे हो, लेकिन शरीर तो साफ हो गया, लेकिन दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है, दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है। अब गंगा और गोमती नहाने के लिए कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं कि भाई गंगा गोमती नहाने से जो है तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? जो लोग ये बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? भाई गंगा गोमती नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, ये जो लोग बोल रहे हैं ये बात सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। और भगवान बुद्ध बोल रहे हैं कि चाहे तुम गंगा नहा लो, चाहे तुम गोमती नहा लो, लेकिन तुम्हारे पाप जो है जब धुलेंगे, जब तुम जो है अपने चित्त को शुद्ध कर लोगे, अपने दिमाग को सही कर लोगे। तुम्हारे दिमाग में बैठी है हिंसा, क्रोध, गाली गलौज, है ना, और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी हमारा समाज कैसा है? अभी जो हमारा समाज है, बुद्ध की शिक्षा तो है नहीं, जानता ही नहीं बुद्ध को, तो शिक्षाएं कहाँ से आएंगी? क्या अभी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, अभी ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है, क्या आप लोग चाहते हैं? आपको तो मतलब ही नहीं है इससे, कोई युद्ध से मतलब नहीं ना, फिर भी क्या आप चाहते हैं यहाँ बैठे हुए उनका युद्ध हो? कोई नहीं चाहता, क्योंकि हम जानते हैं कि पता नहीं कब तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, और जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो हम भी उसकी चपेट में कहीं ना कहीं आएंगे, है ना। किसी ने परमाणु बम कहीं फोड़ने जा रहा है, भारत के ऊपर से जा रहा है, कहीं गलती सही गिर गया तो है, कोई रासायनिक हथियार हम पे चला दे तो। इतना भयंकर स्थिति से इस समय संसार गुजर रहा है, और इस भयंकर स्थिति से अगर कोई निकाल सकता है तो केवल और केवल भगवान बुद्ध हैं। और भगवान बुद्ध को हम जानते ही नहीं है। भगवान बुद्ध कहाँ पैदा हुए? भगवान बुद्ध कहाँ पैदा हुए?
भारत पैदा हुए? भाई पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या कहीं रूस में, जापान में, वहाँ तो पैदा नहीं हुए। भारत के भगवान बुद्ध है ना, भारत के भगवान बुद्ध हैं, और भारत के लोग ही भगवान बुद्ध को नहीं जानते। जबकि होना क्या चाहिए था कि सबसे पहले भारत के लोग भगवान बुद्ध जानते, अगर जानते तो फिर उनको जो है मानते, उनकी बातों को मानते, उनकी बातों पे चलते, फिर उनकी बातों का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में चलता। अगर पूरी दुनिया में उनकी बातों पे प्रचार प्रसार होता तो पूरी दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं होता। होता क्या? कहीं नहीं होता। उदाहरण हमारे सामने है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हथियार छोड़ दिए, फिर हथियार नहीं उठाए, लेकिन क्या उसकी सीमाएं वहीं रही? सीमाएं बढ़ी। उसके बाद सीमाएं कैसे बढ़ रही हैं? लोग तो सीमाओं को बढ़ाने के लिए, राजा सिकंदर क्या करा, सीमा बढ़ाने के लिए सेना लेकिन गलाना, रक्तपात किया, लोगों को मारा, हिंसा की, लेकिन सम्राट अशोक ने किसी की हिंसा नहीं करी, एक बूंद भी रक्त का नहीं बहाया, लेकिन इतना बड़ा विशाल राज्य बना लिया। कैसे बना लिया? मेरा पड़ोसी भूखा है और मैं उसकी भूख पर जो है व्यथित नहीं हो रहा, दुखी नहीं हूं, मैं प्रसन्न हूं, अच्छा है भूखा है? मेरा पड़ोसी गरीब है, उसका घर नहीं बना हुआ, घर टूटा फूटा है, और मैं खुश हूं कि मैं अमीर हूं, है ना? तो सम्राट अशोक ने जब बुद्ध की शिक्षाओं के संपर्क में आया तो उसने क्या करा? अपने पड़ोसी देशों के साथ में मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित किए। मित्रता पूर्वक, मित्रता क्या होती है? अगर मैं और मेरा पड़ोसी मित्र हैं तो जब वो दुखी होगा तो मैं उसके दुख को दूर करने के लिए जाऊंगा ना। और जब मैं अपने मित्र के दुख को दूर करूंगा तो क्या मेरे पे हमला करेगा वो? मैं किसी की भलाई करूंगा तो वो मेरा बुरा करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन हमने ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। एक संस्कृति हमारे बीच में लगातार हमें बचपन से ही ये सब चीज़ें सिखा रही है, इसीलिए हमारे दिमाग में यही बातें हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दो। किसी ने मुझे गाली दी तो छोड़ कैसे दूंगा? मैं भी गाली दूंगा, ऐसे होता है ना। अभी हमारा व्यवहार यही है, कोई गाली देता है तो हम गाली देते हैं, तुरंत दिमाग में एक ही बात है, गाली देते हैं। तुरंत दिमाग में आता है मार, थप्पड़ खींच के थप्पड़ मार देते हैं। फिर दिमाग में आता है इसको कूट अच्छी तरह से, पीट दे अच्छी तरह से उसको। फिर कहीं गलती से क्या होता है कि हमारे सामने वाला जिसने हमें गाली दी है वो ताकतवर आदमी है, पहलवान आदमी है, और हम कमज़ोर हैं, तो हम गाली नहीं देते उसको। गाली जवाब में गाली देता है कोई? कमज़ोर कभी गाली नहीं देगा। तो क्या करेगा? चुपके से वहाँ से निकल लेगा। लेकिन मन तो अशांत हो गया ना गाली देने के बाद, जो है मन में शांति नहीं रहे, गाली दी मेरे को जो है। फिर वो फौज तैयार करता है कि छोड़ूंगा तो नहीं इसको, मैं अकेला नहीं मारता ना, 2-4 इकट्ठे करके मार के आऊँगा। अब बताओ इन बातों से भला हो रहा है किसी का? कौन सा? कौन से वाला? अच्छा वो नहीं, हमारा संदर्भ वहीं तक था, क्रिया प्रतिक्रिया जो है वहाँ नहीं जा रहे हम जो है। तो कहने का मतलब ये है, आप लोगों को अगर समझ में आ रही हो, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम मानते हैं और उनके मार्ग पे अगर हमें चलना है तो हमें कम से कम बाबा साहब छोड़ दो। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में अपने लिए कुछ नहीं करा, जो कुछ करा समाज के लिए करा। एक बार पंडित नेहरू जी जो हैं संसद से बाहर निकल रहे थे, तो बाबा साहब को बोलते हैं कि अरे बाबा साहब तुम किन लोगों के पीछे पड़े हो, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे। और हुआ भी यही, बाबा साहब मुंबई से पहला चुनाव लड़े, हार गए हैं। संविधान में वोट का अधिकार दे रहे हैं बाबा साहब, बाबा साहब ने दिया अधिकार वोट का, पता है सबको। जब गांधी जी से राय ली गई भाई वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो गांधी जी बोलते हैं भाई जिसके पास प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, या फिर जो ग्रेजुएट हो उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, या फिर जो टैक्स देता हो उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। गांधी जी एंड कंपनी जो है ये बात कह रही है। अब बताइए, अगर उनके आधार पर अगर वोट का अधिकार होता तो क्या आप लोगों को वोट का अधिकार मिलता? ना तो आपको जमीन, ना आपके पास टैक्स देने की, कोई टैक्स देते नहीं है, जमीन नहीं तो टैक्स कहाँ से दोगे, पैसे नहीं है तो, ना आप ग्रेजुएट, तो वोट का अधिकार हमें नहीं मिलता। तो वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहेब ने। और जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वही समाज उनको वोट नहीं दे रहा है? वही समाज वोट नहीं दे रहा ना। तो लेकिन बाबा साहेब से वो नेहरू जी क्या बोल रहे हैं, अरे बाबा साहेब तुम्हारा समाज तुम्हें कुछ नहीं देगा, तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें उप प्रधानमंत्री बना देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें वो कर देंगे। तो बाबा साहब क्या बोलते हैं, चाहे मेरा समाज मुझे मार पीट कर इस लैंप पोस्ट पर लटका दे, मैं तब भी अपने ही समाज के लिए मरूंगा और जीऊंगा।
ऐसा बाबा साहेब ने करा नहीं करा? पूरी ज़िंदगी में इस समाज ने बाबा साहेब को क्या दिया? क्या दिया बताओ मुझे? उनके बच्चे भूख से मर रहे, रोटी दे पाया समाज? कपड़े दे पाया? उनकी बीवी भी दवाई के अभाव में मर गई, क्या दवाई दे पाया? कुछ नहीं दे पाया। लेकिन बाबा साहेब जब तक मरे केवल और केवल इस समाज के लिए जिए। और ये समाज अपने लिए भी नहीं जी पा रहा। बाबा साहेब धर्म परिवर्तन अपने लिए कर रहे हैं क्या? बाबा साहेब ने अपनी मृत्यु से जब मरे हैं उससे सिर्फ 2 महीने पहले धर्म परिवर्तन करा है। अगर उन्हें धर्म परिवर्तन करना होता तो उन्हें इस बात छोड़े वही कर लेते। अगर अपना फायदा करना होता तो तभी कर लेते ना। या हैदराबाद का निज़ाम जब कह रहा है, पटियाला रियासत का कह रहा है कि भैया हम हमारी आधी रियासत ले लो, सिख बन जाओ, जैनी भी आए, ईसाई भी आए, सब प्रलोभन दे रहे हैं, बन जाते, ले लेते पैसा, रियासत ले लेते। लेकिन नहीं, उनका एकमात्र उद्देश्य, पूरी जिंदगी का उद्देश्य जो है अपने समाज का कल्याण करना है। तो समाज से धोखा नहीं कर सकते। लेकिन हम लगातार जो है अपने से ही धोखा कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने जो कुछ भी मार्ग बताया है वो हमारे कल्याण के लिए बताया है। अगर बाबा साहेब ये कह रहे हैं कि बौद्ध बन जाओ, 56 में कह रहे हैं कि बौद्ध बन जाओ, तो बाबा साहेब अपने लिए नहीं कह रहे हैं, बाबा साहेब हमारे लिए कह रहे हैं कि अरे तुम बौद्ध बन जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अब कल्याण कैसे होगा, इस बात पे भी गौर करना जरूरी है। बौद्ध बनने से पहले 56 में बौद्ध बन रहे हैं, 50 में आपका संविधान लागू हो गया है, ठीक है, और आपको सारे अधिकार मिल गए हैं उसमें। अब आपके साथ में कोई जातिवाद करेगा तो आप रिपोर्ट लिखा सकते हो। SC/ST एक्ट आ गया ना अब आपके पास, और आप करते भी, उसका फायदा उठाते भी हो, रिपोर्ट लिखाते भी हो। अब संविधान और कानून एक तरफ और एक तरफ धर्म है। अगर संविधान के जरिए हम लोगों के सारे अधिकार सुरक्षित हो गए होते, अत्याचार होना बंद हो गए होते, तो बाबा साहेब धर्म परिवर्तन क्यों करते? क्या जरूरत पड़ी थी? लेकिन बाबा साहेब को वो बात मालूम थी कि ये संविधान और ये कानून इनको जो है इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है, तुरंत तो कुछ दवा दे सकता है। जैसे हम पेन किलर खाते हैं ना, पेन किलर खाते हैं तो तुरंत रिलीफ देती है। लेकिन जो आदमी एक बार खा ली, फिर अगले हफ्ते फिर दर्द हो गया, फिर खा ली, अगले महीने हो गया, फिर खा ली, 2-4 साल उसने पेन किलर से अपना काम चलाया, तो फिर जब उसके बाद डॉक्टर पास जाता है तो डॉक्टर जांच करता है, फिर रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में क्या आता है? अरे भाई तुझे तो कैंसर है। ऐसा होता है ना कई बार, तो ये तो बड़ी गंभीर बीमारी है और अब तो लाइलाज हो गई है, मरना ही एकमात्र उपाय है। तो हमारा समाज भी ऐसा ही है। हमारा समाज लगातार जो है संविधान की और कानून की पेन किलर ले रहा है, पेन किलर। जब भी किसी ने जो है जातिवादी अत्याचार किया, तुरंत जाके रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट लिखाई ठीक है, उस वक्त तो समाधान ठीक है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। वो जो अत्याचार करने वाला आदमी है, क्या मान गया क्या अत्याचार नहीं करेगा? उसके अंदर आग जल गई, मुझे जेल भेजा है, चलेगी ना आग? शांत होना होगा। तो बाबा साहेब इस बात को जानते हैं, इसीलिए बाबा साहेब धम्म दे रहे हैं कि धम्म तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। पहले खुद शांत हो जाओ, फिर उसे भी शांत करो, अपना पूरा समाज शांत करो। इसी में तुम्हारा सुख है, इसी से तुम जो है हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो सकते हो। इसीलिए बाबा साहेब जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम का नशा है। कितने लोग जानते हैं? जानते हैं लोग? धर्म अफीम का नशा है बोला ना कार्ल मार्क्स ने। और बाबा साहेब ने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, उसने कहा है कि धर्म अफीम का नशा है, पढ़ा ये बात जो है। लेकिन बाबा साहेब क्या बोल रहे हैं कि धर्म व्यक्ति के नैतिक जीवन का आधार है। धर्म व्यक्ति के नैतिक जीवन का आधार है। बाबा साहेब कह रहे हैं धर्म के बिना जो है जिंदगी बेकार है। संविधान और कानून हमारे सार्वजनिक जीवन को नियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, लेकिन पर्सनली हमें क्या करना है वो धर्म रेगुलेट करता है, कानून नहीं उसमें हस्तक्षेप करेगा। आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं या नहीं करते, कहना मानते हो नहीं मानते हो, कभी कानून बताने आता है आपको? अगर आप माँ बाप का कहना नहीं मानोगे तो कानून आपको पनिशमेंट करने आता है कोई? नहीं आता। ये बातें कहाँ से पता लगती हैं? धर्म से। जो लोग धार्मिक होते हैं, धर्म का पालन करने वाले होते हैं, वो जानते हैं, अभी बताया था पारुल ने कि सब पापस्य कर्णं कुशलस्य उपसंपदा सतत प्रयोदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों को नहीं करना भाई, और सब प्रकार के अच्छे कर्मों को करना है। यही बुद्ध का अनुशासन है। तो जो लोग धर्म का पालन करते हैं वो अपने माँ बाप की सेवा भी करेंगे, वो अपने माँ बाप का कहना भी मानेंगे, वो हर तरह से रेगुलेट होंगे, वो बचपन से ही एक अच्छी प्रकार से चलेंगे।
तो इसलिए आप कह रहे थे ना प्रश्न जो है कि बुद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, तो बुद्ध धर्म में जो है ये गुण हैं आपके जीवन को पूरी तरह से रेगुलर करने का, अन्य धर्मों में नहीं है। मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ पहले इसलिए आपके उत्तर से। हाँ जो आपने उत्तर दिया ना जितने भी दिए उससे सेटिस्फाई नहीं होता है। हाँ, क्योंकि वो ने इसलिए दूसरा धर्म नहीं अपनाया था। हर धर्म में जाति वर्दा है, बौद्ध धर्म में जाति वर्दा नहीं है, इसलिए उसने बौद्ध धर्म जाके अपनाया। देखो जातिवाद जो है, जातिवाद कहाँ से आ रहा है बताओ, चलो ठीक है इस पर चर्चा कर लेते हैं। जातिवाद किस साथ होता है? मैं वकील हूँ, मेरे साथ कभी जातिवाद नहीं हुआ, ना किसी की हिम्मत कर ले, ठीक है। सुनिए एक मिनट, सुन तो लो एक मिनट। एक पहले हाँ मेरे भी हो जाए तो आप एडवोकेट हो, ठीक है, लेकिन SC ST एक्ट बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी जब जातिवाद नहीं है? बता रहा हूँ, सुन लो। ये बताओ, किसी ने हमें कहा कि तुम नीच हो, किसी ने कहा ना हमें, हम नीच कैसे बन गए? जब तक हम ये स्वीकार ना करें कि हम नीच हैं, क्या हम नीच बन सकते हैं क्या? सबसे पहले कौन चिल्लाता है मैं SC हूँ, कौन चिल्लाता है मैं मतलब जो है वाल्मीकि हूँ, चमार हूँ, कौन चिल्लाता है? बताओ मुझे, हमें चिल्लाते हैं ना। जब तक हम SC बनेंगे, जब तक हम शूद्र बनेंगे, जब तक हम जो चमार बनेंगे, वाल्मीकि बनेंगे, तो ये जो सारे शब्द मैं बोल रहा हूँ ये कौन से धर्म के शब्द हैं? मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के हैं, बताओ किसके हैं? हिंदुओं के हैं ना, केवल और केवल हिंदुओं के। बाबा साहब अच्छी तरह जान रहे हैं ना इस बात को। जो है बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे इनकी समस्या का समाधान करना है, पूरा समाधान करना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखते हैं, जाति का बीस नाश। तो समाधान करने के लिए बौद्ध धर्म में गए थे कि आप यहाँ से जातिवाद में हाँ, वहाँ पे जातिवाद नहीं है, इसलिए बौद्ध धर्म। इसलिए लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आप बात कर रहे हैं, देखिए इस तरह का जातिवाद जो किसी धर्म में नहीं है। बाबा साहब का पहले रुख जो है इस्लाम की तरफ की था, बता दूं आपको, उसके बाद सिख की तरफ ये आए हैं, सिख धर्म की तरफ भी आए हैं। पढ़े उन्होंने, पढ़े नहीं, रुझान भी आया है, रुझान भी आया, गए भी, पर लेकिन उन्होंने देखा जिस तरह का जातिवाद हिंदू धर्म में है, इस तरह का जातिवाद आपको मुसलमानों में नहीं मिलता। वहां पर सिया सुन्नी की लड़ाई है ना, लेकिन कोई सिया या सुन्नी आपस में छूत का व्यवहार नहीं करते हैं क्या? नहीं, वो करते सिया और सुन्नी आपस में बैठ के खाना खाते हैं ना, लड़ते हैं, लेकिन एक ही थाली में खाना खाने से परहेज नहीं करते। इस तरह का भेदभाव नहीं है। तो ये एकमात्र कारण नहीं था, कारण ये था गुण पर आधारित। और भगवान बुद्ध का धर्म जो है, इस्लाम कैसे फैला है? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार, ऐसा हुआ है ना पूरी दुनिया में। आज भी जिहाद चल रहा है, आज भी जिहाद चल रहा है। आज भी जो इस्लाम फैल रहा है वो जबरदस्ती फैल रहा है, गुण पे नहीं फैल रहा कि इनके अंदर गुण है कुछ जो है। क्योंकि कुरान तो साफ कहती है कि जो इस्लाम को स्वीकार करता है वो तो ठीक, वो तो मुसम्मल हो गया, मुसलमान हो गया, और जो स्वीकार नहीं करता वो काफिरों को मार डालो, यही कहते हैं ना। ऐसे ईसाइयों का भी है, ईसाइयों ने कितना रक्तपात करा है, उनका धर्म भी जबरदस्ती फैला है, लालच से, लोभ से, जबरदस्ती से। हिंदुओं का आपके सामने चल ही रहा है, कैसे फैला रहे हैं, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, लगाओ झंडे दुनिया भर के। लेकिन बुद्ध का जो धर्म फैला है पूरी दुनिया में, कोई भी आके बता दे एक बूंद भी रक्त फैली हो, और कितना फैला है, पूरी दुनिया में फैला है। तो बुद्ध का धर्म जो है अपने गुण के आधार पर फैला है, उसके अंदर ऐसी विशेषताएं हैं कि लोग जो है उसको मानेंगे ही। भगवान बुद्ध ने जो बातें कही हैं, मैंने आपको 3 बार बताई। मैंने आपको बताया कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध की एक एक बात से दुनिया का किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया के किसी भी धर्म की बात से अन्य धर्म के लोग इनकार करते हैं, अन्य धर्म के लोग जो है इनकार करते हैं। जी हेलो, हाँ जी, हमें तो यहाँ ऐसा है, भगवान बुद्ध के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो सुबह से लेकर शाम तक बोल सकता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आप लोगों के सामने मैं यहाँ आज आया हूँ तो केवल इतने लिए आया हूँ कि मोटी मोटी बातें हम जो है आज समझ लें। और ऐसा नहीं है कि आज मैं बोल रहा हूँ तो आज ही धर्म परिवर्तन कर लें, आज ही आपने वो धर्म अपनाना है, नहीं। पहले अच्छी तरह उसकी जांच करो, और जांच जो है बिना अध्ययन के नहीं हो सकती है, अध्ययन तो करना पड़ेगा। या तो मेरे ऐसे लोगों को बुलाते रहो, ठीक है, मेरे ऐसे लोगों को बुलाओगे तो बातचीत चलती रहेंगी, पूछो, सवाल पूछो। और अगर आपको मुझसे लगातार जुड़ना है तो हमारी रोज़ जो है गूगल मीट चलती है,
सुबह चलती है 2-3 घंटे, दोपहर में चलती है 2-3 घंटे, और रात को भी 8 बजे से लेकर 12 बजे चलती है गूगल मीट। आप वहाँ पर सीधे आओ और वहाँ पर प्रश्न करो, पूरा खुला प्लेटफॉर्म है। अच्छी तरह से जांच परख करके फिर तो आप बौद्ध बनी जाओगे। मैं तो आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, खुला छोड़ रहा हूँ ना। लेकिन अगर आप अपना भी भला ना करना चाहो और कहीं बंधे रह जाओ, गुलामी क्या प्रकार की होती है? आज गुलामी है हमारे ऊपर, आज भी कैसी गुलामी है? आज हमारा समाज, एक तो जो बौद्ध समाज है ना, वो चीवर का गुलाम है। एक तो चीवर देखते ही लेट गया। अभी बता रहे थे क्या सुमित्र रतन जो है भंते जी आए थे यहाँ पे, तो मैं वही समझा रहा था। नहीं कहीं भी हो तो चीवर देखते ही, जैसे हम गली में से कोई सन्यासी उतरता है ना, चाहे वो नशा करता है, चाहे कोई है, उसके अंदर तो तरीका नहीं है, लेकिन बस उसने वो देखा, लो जी महाराज जी, वो हमारे दिमाग में बैठी हुई है। तो जैसे को चीवर में देखा तो बहुत भिक्षु है, चरणों में लेट गए। तो चीवर के गुलाम हैं हम लोग। हमें चीवर की गुलामी नहीं करनी है, हमें आदमी देखना है कि उसके अंदर क्या योग्यता है, विद्वान है या नहीं है। दूसरी गुलामी हम कर रहे हैं नेता गुलामी, नेता गुलामी कर रहे हैं ना। अब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, गरीब आदमी भी चुनाव लड़के राजा बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन क्या हो रहा है ऐसा? संसद बताओ कितने गरीब हैं, विधानसभा में कितने गरीब हैं? कोई गरीब चुनाव लड़ने की सोचता भी नहीं है, बस की नहीं है। तो फिर बाबा साहब संविधान तो खत्म, कहाँ है लोकतंत्र? हम बात करते हैं बड़ी बड़ी संविधान रक्षा करेंगे, कहाँ रक्षा कर रही हैं? हाँ है नहीं। फिर विद्वानों गुलामी कर रहे हैं, सोशल मीडिया गुलामी कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया पर जिसको देख लिया चमक रहा है, बहुत उसी गुणगान गा रहे हैं। हमने देख लिया डॉक्टर रतनलाल चमक रहे हैं भाई, उसके पीछे पीछे होली है मतलब। अब वो क्या कह रहा है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या कह रहा है, कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जानते सर है क्या बोलते डॉक्टर लक्ष्मण यादव? हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन समाज जो है थोड़ा गुमराह ज़्यादा है। डॉक्टर लक्ष्मण क्या बोलते हैं कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, बोलते हैं ना। और बाबा साहब क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मण यादव बोल रहे हैं कि सड़कों को आबाद करो, आंदोलन करो, और बाबा साहब बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें वोट का अधिकार दे दिया है। जब भी संसद आवारा हो तो हर 5 साल बाद तुम्हें मौका मिलता है, अपने वोट के अधिकार से उसके आवारापन को दूर कर देना, है नहीं? बाबा साहब क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण यादव हमें क्या पढ़ा रहा है? क्योंकि लक्ष्मण यादव की जो लाइन है वो है राम मनोहर लोहिया की, समाजवादी पार्टी की। अभी आपने बोला था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी चुनाव लड़ा था, हाँ, और वोट का अधिकार उन्होंने नहीं दिया था। हाँ, तो उन्हें वोट नहीं दिया, वही समाज है वो भी। नहीं आप लोग कह रहे हो कि चेंज हो जाएगा? नहीं, अभी सुनो, देखो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो बोल रहे हैं और जो बाबा साहब बोल रहे हैं, बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दे दिया, लेकिन हमारी जो जनता है जिसको वोट का अधिकार मिला है वो है, सुनो, वो भेड़ बकरी है। हमारा समाज है भेड़ बकरी, उसे नहीं मालूम कुछ भी, वो ज्ञानी नहीं है। लेकिन हमारे समाज में एक और वर्ग है, वो है बुद्धिजीवी वर्ग, जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं। मैं वकील हूँ ना, बुद्धिजीवी वर्ग हूँ। आप लोग बीच में आ गया, समझा रहा हूँ आपको। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका ये काम है कि जो भेड़ बकरी समाज बना हुआ है उसको जाके समझाए कि तेरे वोट कहाँ करना है, कैसे करना है। तो साहब कांसी राम जी ने वो काम किया तो रिजल्ट मिला ना, कैसे बोले वो नहीं होता? भाई साहब हर चीज़ की जो है योजना होती है, हर चीज़ की योजना होती है। चलिए मैं ज़्यादा आप लोगों के बीच में अपना समय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी आना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आप लोगों ने मुझे इतना शांतिपूर्वक जो सुना। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है हम लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है